वंदे भारत ट्रेन्स गुड, दे टेक यू फास्ट। ये हाथ मत दिखाइए। मुझे लगता है कि प्रोफेसर सौगत राय जी के पास शायद काम की बहुत कमी है। इनके पास मजबूरी है, काम नहीं होगा। आप अपनी पार्टी से भी निवेदन करें, ज़्यादा काम लाएं। मैं विषय पे आता हूँ। 2024 रेलवेज अमेंडमेंट एक्ट इसको विरोध करता हूँ। मंत्री ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन में बताए हैं कि फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रेलवे बोर्ड विल बी एनहांस्ड टू दिस बिल। ऑल द प्रोविजन of Indian Railway Board Act 1905 are proposed to be incorporated in the Railways Act 1989 through the bill. अभी तक 1989 का एक बिल है. It's not a very old. Originally, as you have mentioned, railways were separated from PWD. Then the Railway Board was set up. May I represent to you, Honorable Chairman, that the Railway Board is the worst bureaucracy that can happen. It is inflexible, unable to take timely decision, and unable to give relief to the people of this country. The railway minister, instead of bringing unnecessary bills which have functioned for a long time, should give attention to railway accidents. He himself was present when the railway accident took place at Balasore. He was present when again the Kanchenjunga Express rammed into a stationary goods train. The whole question is, what is the railway doing about safety of passengers on railways? The railway minister has introduced Vande Bharat trains. Good. They take you fast. ये हाथ मत दिखाइए. When I oppose something, I can bring all the points. आपका ये रेलवे बोर्ड ये फेल टू कंट्रोल एक्सीडेंट्स. आप इसको ज़्यादा पावर देने से क्या होगा? माननीय मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी. माननीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मैडम, अभी मुझे लगता है कि प्रोफेसर सौगत राय जी के पास शायद काम की बहुत कमी है. इसीलिए बहुत ही कोई भी सुपरफ्लुअस ऑब्जेक्शन लाना इनके पास मजबूरी है, काम नहीं होगा. आप अपनी पार्टी से भी निवेदन करें, ज़्यादा काम लाएं. मैं विषय पे आता हूँ. इस बिल की ज़रूरत क्यों है? माननीय अध्यक्ष जी, जैसे आप सब जानते हैं, रेलवे जब भारत में इंट्रोड्यूस हुई तब PWD की एक शाखा थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की एक शाखा थी. इसमें एक रेलवे ब्रांच के नाम से अलग से इसका डेवलपमेंट चालू हुआ. और जब रेलवे का विस्तार बढ़ा तो ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें एक अलग तरह की व्यवस्था बननी चाहिए. इसीलिए 1905 में जब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स और दूसरी कई संस्थाएं जिन्होंने रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया, तो एक रेलवे बोर्ड की व्यवस्था आई. और रेलवे बोर्ड की व्यवस्था तब एक स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आके एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के माध्यम से आई. और इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि बाकी सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में रेलवे एक अलग तरह का डिपार्टमेंट है. ये एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है. और दूसरा, इसमें नेटवर्क इफ़ेक्ट होता है कि अगर 3 अलग अलग रेलवे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो जैसे मान लो, आज भी कई बार ये प्रश्न आता है, माननीय सांसद महोदय भी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सामान मान लो एक जगह से चढ़ा रेलवे में और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो रेवेन्यू जो भी सामान चढ़ा रहा है वो तो सारा का सारा अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे देता है. लेकिन बीच में जितने भी रेलवे सिस्टम आए, उन रेलवे सिस्टम की भी ज़रूरत होती, तभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है. फिर सेम डायमेंशन होने चाहिए, सिमिलर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रेलवे का टाइम टेबल यूनिफाई होना चाहिए. ये सब व्यवस्थाओं को देखते हुए 1905 में रेलवे बोर्ड को बनाया गया था. और जब 1989 में जब नया कानून आया, इंडियन रेलवे एक्ट ऑफ 1890 को रिप्लेस करके 1989 का एक्ट लाए, उसमें एक ये कमी रह गई थी कि रेलवे बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर देने का जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए थे.
एक उसके साथ सेविंग क्लॉज के जरिए से लिंक रखा था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ, लेकिन ये एक कमी थी जिस कमी को ये बिल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इससे रेलवे बोर्ड के कंप्लीट पावर्स एनहांस होंगे और रेलवे की एफिशिएंसी में इससे बढ़त मिलेगी। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, विधेयक प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 9, माननीय सदस्य वैजयंत पांडा जी। महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा 8 अगस्त 2024 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है। प्रश्न यह है कि यह सभा 8 अगस्त 2024 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत हैं। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। शून्यकाल। माननीय सदस्य श्री वरुण चौधरी जी। সৌগত রায় বলেন 2024 রেলওয়ে অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটির আমি বিরোধ করছি এবং তার সম্বন্ধে বিস্তারিত বলেন। এমন সময় রেলমন্ত্রী হাত দেখিয়ে বলছে, এসব কি বলছেন সৌগত রায়? আর তখন সৌগত রায় বলেন, হাত দেখাবেন না, আপনাদের রেলের বোর্ড অ্যাক্সিডেন্ট আটকাতে ব্যর্থ হয়েছে। আপনি রেল বোর্ডকে বেশি ক্ষমতা দিলে কি হবে? এবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, আমার মনে হয় সৌগত রায়ের কাছে কাজ কম আছে, তাই তো এই বিলের বিরোধিতা করা। মনে হয় ইনার কাছে কোনো কাজ নেই, কি করবে, উপায় নেই, উনি বাধ্য। আপনি আপনার দলের কাছে অনুরোধ করুন যাতে বেশি কাজ দেয়। রেলমন্ত্রী বলেন, আমি বলছি এই বিলটির কেন দরকার। যখন রেলওয়ে ভারতে আসে তখন পিডব্লিউডি শাখা ছিল, এটা রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট নামে আলাদা ব্রাঞ্চ শুরু হয়েছে। আর যখন রেলের প্রসার হলো তখন দরকার মনে হলো যে এটির একটি আলাদা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এর জন্য যখন 1905-এ যারা রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে বাড়ানোর কাজ করেছে তখন একটি রেলওয়ে বোর্ডের ব্যবস্থা আসলো। উনি বলেন, ধরুন কোনো জিনিসপত্র উঠল ট্রেনে আর গন্তব্যে যাবে, কিন্তু তার মাঝে যতগুলো স্টেশন আসবে ওই স্টেশনগুলোর জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছাবে, আর তখন তার টাইম টেবিল সেগুলো ঠিকঠাক যাচ্ছে কিনা ইত্যাদির জন্য 1905-এ রেলওয়ে বোর্ড গঠন হয়েছিল। এবার এই বোর্ডকে এখন আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে যাতে সে কাজগুলো আরও উন্নতির সাথে করতে পারে।